एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दांगी एकेडमी पर। तो मैं आपको डेली यहाँ पर एक वीडियो पटवारी की प्रिपरेशन के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ मैथ्स एंड साइंस के क्वेश्चंस। तो यदि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, उससे रिलेटेड मैं टॉपिक क्लियर करना चाहती हूँ। जितना मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, पटवारी की बात नहीं चाह रही, एमपी टेट है या अदर स्टेट की भी जो कोई भी एग्जाम होती है, तो उसमें जो रिजर्वेशन होता है या आरक्षण होता है वो कैसे वर्क करता है। सो मैंने ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए कुछ पॉइंट्स विद एग्जाम्पल्स यहाँ पे नोट कर लिए, जिनके हेल्प से मैं आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश करूंगी कि किस टाइप से ये आरक्षण जो है काम करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पर हमने लिया है कि अभी का जो शेड्यूल है हमारे एमपी में, हम उसकी बात करें। इससे पहले भी जैसे अदर एग्जाम में, अदर स्टेट में भी एग्जाम होती है, अभी जैसे हाल ही में यूपी में एग्जाम हुई थी, राजस्थान में एग्जाम हुई थी, रीट हुई थी। तो इन एग्जाम्स में क्या हुआ था कि जो ओबीसी को आरक्षण को लेकर जो बात की गई थी वो मुद्दा कहाँ तक गया था, हाई कोर्ट तक लेकर गया था। तो ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग मुद्दा चलता रहता है। सो अभी जो एमपी में पहले ओबीसी का जो आरक्षण था वो था 14, तो जो ओबीसी का जो आरक्षण था वो था 14% और 27% आरक्षण की यहाँ पर बात की गई। तो हम इसको 27% आरक्षण के अनुसार ही समझने वाले हैं। तो मान के लीजिए ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण दिया हुआ है, ये यहाँ पर कितना दिया गया है, ये दिया है, इसका आरक्षण कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। देन ओबीसी का 27% और उसके बाद में आता है एसटी और एससी। तो एससी का है 16% और एसटी का होता है 20%। तो यहाँ पर कैसे मान लीजिए पूरा दे दिया अलग अलग, इसमें सारे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल कैंडिडेट इंक्लूड है, इसमें मेल प्लस फीमेल यानी महिला और पुरुष दोनों ही इंक्लूडेड है। उसके बाद जो अलग से आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, वो दिया गया है 33% आरक्षण। हर एग्जाम्स की बात की जा रही है, एमपी की हम बात कर रहे हैं। और दिव्यांग को आरक्षण दिया गया है 6%, ये 6% है। उसके अलावा भूतपूर्व सैनिक आ जाते हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी डिवाइड की गई है, यानी 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की। तो तृतीय श्रेणी को आ जाता है 10% और चतुर्थ श्रेणी को आ जाता है 20%। ये आरक्षण है। यदि आप पटवारी की एग्जाम दे रहे हैं तो रूल बुक का पेज नंबर 16 डाउनलोड कीजिए, उसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ है, इसी को हम समझने वाले हैं। तो जैसे ईडब्ल्यूएस में 10% है, तो 10% का 33%, यानी यदि उदाहरण के तौर पे हमने मान ली कि जो टोटल सीटें हैं, वो एग्जाम हो रही है, उसमें टोटल 100 सीटें हैं, तो 100 सीटों में से 10 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए आ जाती हैं और उन 10 सीटों में से उसका 33% हम निकाल लें तो कितनी सीटें आ जाती, लगभग 3 सीटें मान लीजिए, आप मान लीजिए 3 सीटें हो गई। तो 3 सीटें आरक्षण हो गई, 33% वैसे ज्यादा होता है, पर एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि 3 सीटें हमारी हो गई महिला के लिए। तो यहाँ 3 सीटें जो होंगी सिर्फ महिला कैंडिडेट ही उन पर अप्लाई कर सकती हैं, चाहे पुरुष की मार्क्स महिलाओं से ज्यादा ही क्यों ना हो। इसको हम और अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर जो चलता है, ये जो कैटेगरीज जितनी भी है वर्टिकल, सारी जो कैटेगरीज होती है उसमें वर्टिकल आरक्षण अप्लाई होता है, वर्टिकल प्रोसेस होती है इसको सिलेक्ट करने की। और ये जो कैटेगरी होती है, इस कैटेगरी में चलता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है ये हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी हमने इसको मान लिया है कि सपोज कीजिए 100 सीटों के लिए होने वाला है, क्योंकि 10% आरक्षण जो है ईडब्ल्यूएस को दिया है। सो 10 सीटें, यदि 100 सीटों के लिए एग्जाम हो रही है तो 10 सीटें ईडब्ल्यूएस को दे दी, ओबीसी को दे दी 27 सीटें, एससी को दे दी 16 सीटें और एसटी को दे दी है 20 सीटें। तो टोटल रिजर्वेशन कितनी सीटों के लिए हो गया, 100 में से 73 बचती है। 100 में से और रिजर्व यानी सामान्य कैटेगरी के लिए 27 सीटें। और ऐसा नहीं है कि जो सामान्य कैटेगरी के यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है 27 में 27 इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी को हम समझ रहे हैं वर्टिकल की वजह से। सपोज कीजिए कि जब मेरिट लिस्ट आती है, चाहे 1000 सीटों के लिए हो रही है, 12000 के लिए हो रही है, 1200 के लिए हो रही है, उसको हमने 100 के फॉर्म में कंसीडर किया है। जैसे हमारे एग्जाम में मार्क्स आते थे, हम 6 पेपर दे, 5 दे, कितने भी दे, लेकिन उनको परसेंटेज के फॉर्म में निकालते हैं कि यदि एग्जाम 100 नंबर के लिए हुई होती तो हमें कितने नंबर ऑब्टेन हुए। तो यहाँ सपोज कीजिए कि कोई भी स्टूडेंट है, राम श्याम नाम, कुछ भी उसका नाम हो सकता है, और सपोज मान लीजिए कि वो जनरल कैटेगरी का है, फर्स्ट नंबर सबसे हाईएस्ट मार्क टॉप्स पर। उसके बाद में कोई स्टूडेंट है ओबीसी का है, सपोज कीजिए कि 100 में से 91 किसी के हाईएस्ट मार्क्स है, देन 90 हो गए। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, परसेंटेज निकाल लिया, फिर एसटी का हो गया, फिर एसटी का हो गया, फिर ओबीसी का हो गया, फिर एससी का हो गया, फिर जनरल का हो गया। ऐसे करते करते 27 नंबर तक हमको जाना है। तो ये 27 नंबर की लिस्ट ऐसे निकाली जाती है, इसी को कहा जाता है वर्टिकल सिलेक्शन, इसी को कहा जाता है। मतलब जो अनरिजर्व सीटें हैं 27, उसमें कभी भी ये नहीं देखा जाएगा
कि जो सिर्फ 27 जो स्टूडेंट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। ऊपर से लिस्ट निकाली जाती है सबसे हाईएस्ट मार्क्स, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं, तो वो सारे कैंडिडेट्स अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एसटी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, और वो किसी भी कैटेगरी का हो। यहाँ तक कि आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। 27 सीटें फिल हो गई। अब जैसे ही बात आती है 28वें नंबर पर, 28वें नंबर पर हमने मान लिया कि कोई कैंडिडेट है वो एसटी कैटेगरी का है, तो अब क्या इसका सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, इसका सिलेक्शन होगा। अब इसका सिलेक्शन कहाँ पर होगा? इसका सिलेक्शन होगा इस कैटेगरी में, यानी कि एसटी का है तो एसटी कैटेगरी में होगा, जो कि 20 सीटें हैं तो एक सीट इसे अलॉट कर दी जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये महिला है या पुरुष है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए कि 28 नंबर पे दो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स इक्वल है, जिनके मार्क्स क्या है? इक्वल है। मान लीजिए कि दोनों के मार्क्स 80-80 हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? अब जो एसटी में 20 सीटें जो हैं, 20 सीटें किसको है? एसटी कैटेगरी को अलॉट है। इसमें से 20 का 33%, यानी 6 सीटें मान लीजिए, 6 सीटें सिर्फ किन के लिए है? महिलाओं के लिए। तो जो यहाँ पर दो कैंडिडेट है, यदि दोनों के ही इक्वल मार्क्स है, तो यहाँ पर जो है महिला कैंडिडेट को ऊपर रखा जाएगा, उसके बाद 29वें नंबर पे रखा जाता है पुरुष कैंडिडेट को। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 6 सीटें जो हैं यदि बराबर भी मार्क्स होंगे, और यदि इसमें से जो 12 सीटें बचती हैं, 14 सीटें बचती हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि 20 कैंडिडेट है, 20 में से मेरिट के अकॉर्डिंग 6 सीटें हमने महिलाओं को दे दी है, और जो बचती हैं 14 सीटें पुरुषों के लिए बचती हैं। तो इन 6 सीटों पर पुरुष नहीं जा सकते, चाहे महिलाओं के और पुरुषों के मार्क्स बराबर ही क्यों ना हो। बट इन सीटों में महिलाएं यदि पुरुषों से ज्यादा मार्क्स लाती हैं तो वो इसमें सम्मिलित हो सकती है, यानी उनकी काउंसलिंग इसमें होगी। उसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए ऊपर से नंबर से बढ़ते हुए आ रहे, किसी महिला के 80 नंबर है, किसी पुरुष के 79 नंबर है, तो वो इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते, इजिली अप्लाई कर सकती, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल 20 होना चाहिए। बट जब बराबरी के मार्क्स की बात आती है, और ये सीटें जब 14 की 14 सीटें ऊपर से नीचे के क्रम तक जाते जाते भर जाती हैं, यानी हाईएस्ट मार्क्स देन उससे कम, उससे कम, उससे कम, 14 सीटें भर गई हैं। उसके बाद यदि 6 सीटें ये बच रही हैं, एक उदाहरण के तौर पे हम मान रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ महिला कैंडिडेट ही आपस में फाइट कर पाएंगी, ये ध्यान रखिए आप। इनमें पुरुष दावेदार नहीं होते हैं, चाहे उनके मार्क्स उन महिलाओं से ज्यादा ही क्यों ना हो। तब यहाँ पर दावेदारी कौन कर पाएंगी? सिर्फ महिलाएं कर पाएंगी। इसी को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, यानी आपस में ही पुरुष यहाँ पर दावेदारी नहीं कर सकता और किसी और कैटेगरी का। अगर ये सिर्फ खाली भी रह जाती है एसटी की, तो ना यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाला सिलेक्ट हो सकता है, ना ही जनरल कैटेगरी वाला, ना ही किसी और कैटेगरी का, और ये जो सीटें हैं बैकलॉग में चली जाती है, नेक्स्ट वैकेंसी में चली जाती है। सेम वैसा का वैसा ही होता है, एसटी कैटेगरी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस है, इनमें भी जो स्पेशल आरक्षण है यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, महिलाओं के लिए दिए हुए हैं, उसके बाद दिव्यांग के लिए दिए हुए हैं, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया, फिर भूतपूर्व सैनिक के लिए दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो सीटें रिजर्व है, इनमें सिर्फ ये आपस में ही फाइट कर सकते हैं, इनमें दूसरे दावेदार अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी ये जो मैंने आरक्षण बताया, इसमें क्या होता है कि यदि कोई एसटी कैटेगरी का उसके जनरल कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स है तो अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो। तो ये मैंने कोशिश की थी आपको कि कैसे जो आरक्षण होता है वो वर्क करता है, चाहे कितनी सीटों के लिए वैकेंसी आई है, तब कैसे इसमें मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, कैसे आपको रैंक दी जाती है। तो कोशिश की, आई होप कि आपको थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू।